Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. So today our topic is articular cartilage. ठीक है, वो कार्टिलेज जिसने आर्टिकुलर सरफेसेस को सराउंड किया होता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज. क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक है, डाईआर्थ्रॉइडल जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं डाईआर्थ्रोसिस और साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, ये वाले जॉइंट्स हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर क्या है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं जो एक प्लेन और एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करते हैं, उन्हें हम यूनी एक्सियल कहते हैं. जो टू प्लेन्स और ठीक है, जो टू प्लेन्स में मूवमेंट करते हैं अराउंड वन प्लेन में मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस, और जो दूसरे प्लेन में मूवमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक एक्सिस के अराउंड एंड देन एबडक्शन एडक्शन दूसरे एक्सिस के अराउंड. वो एबडक्शन एडक्शन भी हो सकती है, दूसरी मूवमेंट कोई रोटेशन भी हो सकती है. ठीक है, उसे हम कहते हैं बाईएक्सियल जॉइंट. ठीक है, और ट्राईएक्सियल जिनमें थ्री एक्सिस के अराउंड मूवमेंट पॉसिबल है. फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है, एबडक्शन एडक्शन पॉसिबल है, और फिर क्या है, रोटेशन भी पॉसिबल है. उन्हें हम कहते हैं ट्राईएक्सियल जॉइंट. या वो उनके फिर एक मूवमेंट एक लैदा होती है जिसे हम कहते हैं सर्कुमडक्शन. ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड रोटेशन सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसे हम सर्कुमडक्शन कहते हैं. और ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये वाली मूवमेंट होती है सर्कुमडक्शन. उसके अंदर जो है वो उनके अंदर सर्कुमडक्शन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर मौजूद होती है सर्कुमडक्शन. ठीक है, और जिस तरह यूनी एक्सियल जॉइंट है उसमें हमने देखा कि जो हिंज जॉइंट है या जो इंटरफेलिंजियल जॉइंट है वो यूनी एक्सियल जॉइंट है. ठीक है, इसी तरह ही मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट एंड जो आपका रिस्ट जॉइंट है. ठीक है, वो कौन सा जॉइंट है? इसके अंदर टू प्लेन्स में टू एक्सिस के अराउंड मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एडक्शन भी हो रही होती है. ठीक है, कुछ बुक्स हैं जो बीच में लिख देती हैं रोटेशन भी है, लेकिन वैसे नो डाउट हल्की सी किसी में प्रेजेंट होती भी है, लेकिन है ये बाईएक्सियल जॉइंट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा जॉइंट आ जाएगा? जिस तरह हमारे पास हिप जॉइंट है और हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है उसमें क्या है, थ्री एक्सिस के अराउंड मूवमेंट पॉसिबल होती है. इस वजह से वो क्या है, उनमें वो ट्राईएक्सियल या वो मल्टी एक्सियल जॉइंट है. ठीक है, मल्टी एक्सियल सर्कुमडक्शन भी उनके अंदर होती है. सो हमने ये पढ़ा था. सबसे पहले जो आज का ये जो टॉपिक है हम उसमें पहले पढ़ लेते हैं कार्टिलेज क्या होता है. ठीक है, कार्टिलेज हैज सेवरल फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को और एक्ट एज ए कुशन बिटवीन जॉइंट्स एंड हेल्प सपोर्ट और वेट व्हेन वी रन बेंड एंड स्ट्रेच. ठीक है, जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जिस तरह नी जॉइंट है हमारे जो नी जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है, कोई भी हमारा जॉइंट है, जब हम रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, जंपिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, होल्ड बोन्स टुगेदर, फॉर इंस्टेंस द बोन्स ऑफ द रिब केज. ठीक है, कार्टिलेज की भी आगे टाइप्स होती हैं. ठीक है, जो जॉइंट्स जो जिस तरह हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो किसी और वो उसकी कोई और टाइप होती है. ठीक है, ईयर्स में ये जो हम ऐसे ऐसे अपनी ईयर्स को मोड़ रहे होते हैं, ठीक है, ये भी कार्टिलेज है, वरना बोन तो ऐसे मुड़ती नहीं है ना. ठीक है, इसकी भी कोई और टाइप होती है कार्टिलेज की. इसी तरह हमारे नोज में जो जहाँ पे ब्रिज के बाद जो हमारा सेप्टल कार्टिलेज होता है वो भी कोई और टाइप है. ठीक है, इस तरह कार्टिलेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, बोन्स ऑफ द रिब केज, अब जो रिब जब आपकी स्टर्नम से जुड़ रही होती है, ठीक है, उधर जो कार्टिलेज बन रहा है वो भी वहाँ पे कार्टिलेज वहाँ पे आगे होता है. जिस तरह भी हमने एनाटॉमी में ये चीजें पढ़ी थी कि वो भी कार्टिलेज होता है. सो सम बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ कार्टिलेज. फॉर एग्जाम्पल आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आर ईयर्स. ठीक है, कि ये क्या है, सारा जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा वो सारा हमारा कार्टिलेज से बना हुआ है. ठीक है, और इन चिल्ड्रन द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज विच इवेंचुअली टर्न्स इनटू बोन्स. ठीक है, जैसे कि एंड्स आपके जो एपिफिजियल कार्टिलेज होता है, फिर जब आप 18 से 20 ईयर्स तक वो क्या होता है, वो कार्टिलेज रहता है. आपकी लॉन्ग बोन ग्रो कर रही होती है, उसी एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट की वजह से वो ग्रो कर रही होती है. लेकिन जब वो पेरीऑस्टियम का हिस्सा बन जाता है, जब वो बोन का हिस्सा बन जाता है, तो लॉन्ग बोन्स में भी जो उसकी वो ग्रोथ है वो रुक जाती है. और ये कब होता है, जब आपकी 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज में जब आप होते हैं. ठीक है, सो ये कार्टिलेज के डिफरेंट फंक्शंस हैं.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज और एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। सो जो हाइलिन कार्टिलेज है, सबसे पहले हमें पेरिकॉन्ड्रियम का पता होना जरूरी है, क्योंकि इनमें कुछ कार्टिलेज जिसमें जिस तरह ये हाइलिन कार्टिलेज है और जिस तरह इलास्टिक कार्टिलेज है उसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम वैसे तो ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करती चलूं। ये क्या होता है, जो आपकी डेवलपिंग बोन होती है ना, उसे एक डेंस जो उसका कार्टिलेज होता है डेवलपिंग बोन का, उसे एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है, ठीक है। अ लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द कार्टिलेज ऑफ डेवलपिंग बोन, दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट लेयर्स, एक इसकी क्या होती है, आउटर फाइब्रस लेयर होती है और एक इनर इसकी कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होती है, ठीक है। और ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है कार्टिलेज की जिस तरह रिपेयर और उसकी ग्रोथ, इसमें बहुत फंक्शन प्ले कर रहा होता है पेरिकॉन्ड्रियम। लेकिन जाहिर बात है जब एडल्ट में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता, ये मोस्टली कब होते हैं, ये चिल्ड्रन में जो ग्रोइंग एज है आपकी, उसके अंदर ये पेरिकॉन्ड्रियम आपके जो कार्टिलेज है उसे सराउंड किया होता है, ठीक है। इसी तरह ही जब आप ठीक है, ये 20 ईयर्स को आप क्रॉस करते हैं, 18-20 ईयर्स के बाद वाली जो आपकी स्टेज आती है, पेरिकॉन्ड्रियम क्योंकि कार्टिलेज में नहीं होता, उससे पहले जो बच्चों में, ठीक है, उससे भी बहुत पहले, बल्कि ये जब आपकी जो आपकी चाइल्डहुड की जो आपके ईयर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, जिस तरह कार्टिलेज में कोई वियर एंड टियर है तो पेरिकॉन्ड्रियम उसे क्या करता है, रिपेयर करने की कोशिश करता है। इसी तरह ही जब अगर आप इस एज में आपको कोई आर्टिकुलर कार्टिलेज का मसला होगा, कोई आपकी वियर एंड टियर, कोई डीजनरेशन उसके अंदर स्टार्ट हो सकती है, तो वो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो रीजनरेट नहीं होता कार्टिलेज, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज एवेस्क्युलर है, इसकी अपनी इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है कार्टिलेज की, ठीक है। तो इसमें वियर एंड टियर होती है, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेपरेट लेयर्स, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर जो होती है कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होती है। जो फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, वो क्या, उसमें क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलेजनस फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो इसकी कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होती है, जो इसकी इनर लेयर होती है, वो ठीक है, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो जो बनाती हैं, जिस तरह ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स हैं कि बोन को डिसॉल्व करती हैं और बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स होती हैं, इसी तरह ही कार्टिलेज में भी कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। सो पेरिकॉन्ड्रियम इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो फंक्शंस इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये फंक्शन करता है ग्रोथ में एंड रिपेयर करता है कार्टिलेज को, ठीक है। ये इसके अंदर दिखाया हुआ है, ये इसकी फाइब्रस लेयर आउटर और जो इनर है वो कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर जो है वो कोलेजनस फाइबर प्रोड्यूस करती है, जो इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है वो क्या वो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं उसमें, और वो ये कार्टिलेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके सेल्स हैं, इसको डिसॉल्विंग एंड एब्जॉर्बिंग सेल्स होती हैं इसके। वो जिस तरह एक प्रोसेस हमने बोन में पढ़ा था कि कैसे वो बनता है, इसी तरह ही कार्टिलेज का अपना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज वाइडली डिस्पर्स्ड फाइन कोलेजन फाइबर 2, ठीक है, कोलेजन फाइबर 2 टाइप 2 के इसके अंदर वो होते हैं, विच स्ट्रेंथन इट। द कोलेजन फाइबर्स आर हार्ड टू सी इन द सेक्शंस, इट हैज अ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम होते हैं एंड ये वीकेस्ट है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज से वीकेस्ट ये कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज। और ये वाला कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रिब्स में प्रेजेंट है, ये नोज में प्रेजेंट है जो सेप्टल कार्टिलेज है, लेरेंक्स में प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। और हमारे ट्रेकिया में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। सो उसके बाद आ जाते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज है ये, ठीक है। जितने भी कार्टिलेज की टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स हैं, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्टिलेज है वो आपका फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये साइनोवियल जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपके नी के मिनिस्कस है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। आपके ये जो शोल्डर में जो आपका ये ग्लिनॉइड लेब्रम है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है। जो आपके नी में मिनिस्कस है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है ये। It has alternating layers of hyaline cartilage matrix and thick layers of dense collagen fibers. इसके अंदर hyaline cartilage भी है, thick layers of dense
कोलेजन फाइबर्स भी हैं, ठीक है, और ये फंक्शनल स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेस ये प्रेजेंट होती हैं। जाहिर बात है अल्लाह ताला ने ऐसे ही ये जॉइंट्स बनाए हैं, ये कार्टिलेज जहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जहाँ पे देखें नी में, अब जाहिर बात है सारा स्ट्रेस बियर कर रहे हैं, हिप जॉइंट सारा स्ट्रेस बियर कर रहे हैं, हमारे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है, जो वर्टिब्रास के दरमियान में डिस्क प्रेजेंट है, वो क्या है, सारा स्ट्रेस बियर करिए, शॉक को एब्जॉर्ब करना है, उसने बहुत मेन फंक्शन करना है, तो इस वजह से वहां पे जो कार्टिलेज है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज हमारा प्रेजेंट होता है। अच्छा अब देखिए, दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज डज नॉट हैव अ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, इस वाले में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगी। अगर वियर एंड टियर आपके नी में, आपके शोल्डर एंड जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट में, आपके इनके जो कार्टिलेज का वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क में स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये रिपेयर नहीं करती क्योंकि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है अब जब आप एडल्ट में, चाइल्डहुड में आपकी ये पेरिकॉन्ड्रियम इनमें प्रेजेंट भी हो, बट फाइब्रोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, ठीक है। और जब पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है तो जाहिर बात है ये रिपेयर और रीजनरेशन वाला भी चक्कर इसके अंदर नहीं हो सकता। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में प्रेजेंट है, जॉइंट कैप्सूल्स में प्रेजेंट है, लिगामेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लास आजान हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इलास्टिक कार्टिलेज। द कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन द मैट्रिक्स, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं एंड मेंटेन अ शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वहां पे भी प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम, इट हैज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लॉटिस एंड लेरेंक्स, ठीक है। और जो है ये इसके अंदर इनके, ये हमारे कौन से कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम का मैंने आपको भी बता दिया है। देन हम आ जाते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी अ स्पेशल टाइप ऑफ डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू नॉन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। इसका क्या होता है, ये 1 to 5 मिलीमीटर थिक होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है of this material coats the end of bones articulating at diarthrodial joints, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 1 to 5 मिलीमीटर थिक है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द बोन्स ऑफ ठीक है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उनकी जो बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उस पे ये प्रेजेंट होता है, और ये डायआर्थ्रोडियल जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम उनकी बात कर रहे हैं, उधर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं, एक क्या है, इट स्प्रेड्स लोड एट द जॉइंट ओवर अ वाइड एरिया सो दैट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द बोन इज रिड्यूस, ठीक है। जो लोड उसके ऊपर लोड पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, उसे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे एरिया पे, ऐसा ना हो कि एक ही पॉइंट सारा वो सस्टेन करता रहे और बाद में उसके अंदर इंजरी हो जाए, ठीक है। तो ये करता है, और इसकी वजह से क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से बोन्स में जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो रही है। आर्टिकुलर बोन्स के दरमियान जो मूवमेंट है उनमें फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। फ्रिक्शन है और वियर एंड टियर से जो है वो ये बताते हैं मिनिमल फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करता है ये, और क्या है, मूवमेंट को आपकी स्मूथ करता है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के ये फंक्शंस हैं। ये दिखाया हुआ है, ये टिबिया दिखाया हुआ है, ठीक है। नी जॉइंट दिखाया हुआ है, टिबिया है, फिब्यूला है, ठीक है। ये इसके अंदर ये मिनिस्कस है, ठीक है। मिनिस्कस जो कि हमने देखा था कि मिनिस्कस किससे बनी होती है, ये हाइलेन आपके फाइब्रो कार्टिलेज से बनी हुई है, ठीक है। और ये देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा हुआ है। Articular cartilage is a soft, porous and permeable tissue that is hydrated, ठीक है। अब वाटर होता है इसके अंदर, हाइड्रेट होता है। अब जब इंसान में वो पानी कम पीते हैं, पानी की कमी होती है, तो उसके क्या होता है, वो जाहिर बात है बोन्स को भी पानी नहीं मिल रहा, कार्टिलेज को भी पानी नहीं मिल रहा, वो हाइड्रेट नहीं होती बोन सही तरीके से, और इस वजह से भी उनके अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स होती हैं इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। और कार्टिलेज कैन रिड्यूस द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एक्टिंग एट अ जॉइंट बाय 50% और मोर। क्या होता है कि जो स्ट्रेस डल रहा होता है जॉइंट के ऊपर, आर्टिकुलर कार्टिलेज करता है 50% से भी ज्यादा जो है उसे एब्जॉर्ब करता है उस स्ट्रेस को, ताकि जॉइंट के ऊपर कोई इंजरी कॉज ना हो। जितना जॉइंट बियर कर सकता है सिर्फ उतना ही उस पर लोड डालता है,
डलने देता है, वरना कार्टिलेज ही सारा का सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट रिसीव्स नरिशमेंट ऑफ एट द सरफेस फ्रॉम, ठीक है, क्या कहाँ से नरिशमेंट मिल रही है इसे? साइनोवियल फ्लूइड से मिल रही है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? जाहिर बात है वाटर है, वो फ्लूइड है, वाटर है। और जब पानी की कमी हो जाएगी, सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं, पानी की कमी होती है, तो वो जाहिर बात है आपकी जो उनकी वजह से डिस्टर्ब आपकी बोन्स और कार्टिलेज भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज एवेस्कुलर है। अब अगर पानी की कमी हो जाएगी, आपके बोन्स हाइड्रेट नहीं होंगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगी, आपकी कार्टिलेज भी में हाइड्रेशन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता, क्यों? रीजनरेट नहीं हो सकता कार्टिलेज। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्टिलेज इज अ एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है। Given the avascular nature of articular cartilage, there is limited ability for healing of defects created in the surface. Okay. अच्छा, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज उसमें वो कहते हैं कि जो चिल्ड्रन जो बच्चे या वो विगोरस टाइप ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, रनिंग में, जंपिंग में, ठीक है, इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा उनका बनता है, उनका ज्यादा अच्छा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, उनका वो नी ज्यादा अच्छा उनका वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, सो मेल टेंड्स टू गेन नी कार्टिलेज फास्टर देन डू फीमेल्स, और जो मेल्स में ज्यादा तेजी से जो है वो कार्टिलेज जो है वो ज्यादा वो गेन करते हैं मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मोस्टली फीमेल से ज्यादा कर रहे होते हैं। द डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज कैन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जिसे हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। जब जो कार्टिलेज है उसके अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, तो जाहिर बात है इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ठीक है, और इससे की वजह से क्या होता है? डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट डिजीज होती है। वो क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले ये हम आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो वियर एंड टियर उसके अंदर स्टार्ट हो गया, अब कार्टिलेज बोन के ऊपर से खत्म हो गया। ठीक है, और फिर क्या हो गया? बोन टू बोन कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब जो मूवमेंट हो रही है बोन में, वो डायरेक्टली कोई उसके अंदर ना फ्रिक्शन एब्जॉर्ब हो रही है, ना शॉक एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो मूवमेंट इस तरह ही हो रही है बोन में। फिर क्या हो जाता है? बोन डीफॉर्म हो जाती है। डीफॉर्म हो जाती है, उसके अंदर ओस्टियोफाइट्स बन जाती हैं। ठीक है, नोक निकल आती हैं बोन की, छोटी छोटी ऐसे करके नोकें से निकली हुई होती हैं, ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, और वो बहुत पेनफुल कंडीशन है। और आर्थराइटिस की भी इस तरह टाइप्स होती हैं, उसके ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, पहले जो होता है कि मतलब बिल्कुल हल्का सा आर्थराइटिस है, ठीक है, माइल्ड सा है, देन मॉडरेट, देन स्फीयर, और ये फिर ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। और फिर वो सबसे जो इसके एंड क्या होता है कि आपका जो जॉइंट की क्या कर दिया जाए कि आर्टिफिशियल जॉइंट प्लेस कर दिया जाए। आपका जो डिस्ट्रॉयड जो है वो जो आपका जॉइंट डिजेनरेट हो चुका है, वो खराब हो चुका है, उसे निकाल के उसमें आर्टिफिशियल जो है जॉइंट को लगा दिया जाता है थ्रू सर्जरी। ठीक है, ये इस तरह होता है। ओके, एक है ऑटोलोगस कार्टिलेज रीजनरेशन। अब एक क्या है? ये कुछ स्टडीज हैं जो इसे सपोर्ट करती हैं कि ऑटोलोगस कार्टिलेज रीजनरेशन एक प्रोसीजर है। ठीक है, ये करके आप आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज खुद तो सेल्फ रीजनरेशन उसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो एवेस्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, वो खुद से रीजनरेट नहीं कर सकता। तो कैसे करते हैं हम? अ प्रोसीजर थ्रू विच हेल्दी कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कार्टिलेज सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स आर आर्थ्रोस्कोपिकली। ठीक है, आर्थ्रोस्कोप क्या है? आर्थ्रोस्कोप इस तरह ही नी में पूरा ओपन नहीं करते उसे, एक आप आर्थ्रोस्कोप नी में इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, नी में इंसर्ट करते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली। ठीक है, और वो उससे क्या हो जाता है? आप उसका जो पेशेंट का जॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर से क्या है? हेल्दी कॉन्ड्रोसाइट्स को रिमूव करते हैं, और उसे किसमें और फिर उसे लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, उसे क्या किया जाता है? उसे कल्चर किया जाता है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स द सेल्स हैव ग्रोन इनटू आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के प्लग्स बन जाते हैं, फिर क्या किया जाता है? उन्हें आर्थ्रोस्कोपिकली, फिर उसी आर्थ्रोस्कोप के जरिए क्या किया जाता है? उन्हें जो डैमेज्ड एरिया है ना कार्टिलेज का, उधर डाल दिया जाता है, और फिर वहां से वो आर्टिकुलर कार्टिलेज ठीक मतलब होने के उसके चांसेस हैं। ठीक है, आर्थ्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है
ठीक है। आर्थ्रोस्कोप क्या होता है, एक बिल्कुल एक छोटी सी इंसिजन लगाकर उधर से आर्थ्रोस्कोप बिल्कुल एक ये टाइनी सा कैमरा होता है, ठीक है, वो उसे जॉइंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर वहां से आप देख लेते हैं कि जो डैमेज पार्ट है उसे उसके अंदर उसे रिमूव करके उधर जो हेल्दी आप कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो आपने कल्चर किए हैं लैब के अंदर वो उधर प्लेस कर दिए जाते हैं। और फिर ये है कि स्टडीज कहती हैं कि ऑटोलोगस कार्टिलेज रीजनरेशन जो है ये जो प्रोसीजर है इसे कार्टिलेज जो है वो रिपेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अ प्रोसीजर थ्रू विच हेल्दी कॉन्ड्रोसाइट्स आर आर्थ्रोस्कोपिकली रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट्स जॉइंट्स एंड देन कल्चर्ड इन ए लेबोरेटरी। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द सेल्स हैव ग्रोन इनटू आर्टिकुलर कार्टिलेज प्लग। कार्टिलेज से बनता भी प्लग बने हुए होते हैं, दैट कैन बी, दोबारा फिर आप नी में थोड़ी सी इंसिजन लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट है, नी में इंसिजन लगाएंगे और आर्थ्रोस्कोपिकली उसे दोबारा उस कार्टिलेज में जो डैमेज हुआ है उसके अंदर वो वाला चीज आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑटोलोगस कार्टिलेज रीजनरेशन। आर्टिकुलर फिब्रोकार्टिलेज, एट सम जॉइंट्स आर्टिकुलर फिब्रोकार्टिलेज जो कि हमने पढ़ा है इन द फॉर्म ऑफ आइदर अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जो कि हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और पार्शियल डिस्क नोन एज मेनिस्काई, ठीक है। मेनिस्काई जो नी मेनिस्काई होते हैं, ठीक है, वो फुली नहीं होते, वो पार्शियली से होते हैं, ठीक है, उनकी शेप होती है, एक में फुल सा होता है और एक में जरा हाफ टाइप सा लगा हुआ होता है। इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, द अंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द मेनिस्काई ऑफ द नी आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स ओवर द जॉइंट सरफेस, इंप्रूव करते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ द फिट, इंप्रूवमेंट ऑफ द फिट ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, ठीक है। ये स्पेस आ गया बीच में, मिस्टेक हो गई मेरे से। लिमिटेशन ऑफ ट्रांसलेशन और स्लिप ऑफ वन बोन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब बोन को स्लिप होने से, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो नी जॉइंट में जो मेनिस्काई है वो इसे स्लिप होने से भी बचाता है कि एक बोन दूसरे पे स्लिप होकर ऐसा ना हो डिसलोकेट ही हो जाए, ठीक है। नो डाउट लिगामेंट्स आर देयर, ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं वहां पे जो कि आपकी ये जो स्लिप और डिसलोकेट होने से आपके जॉइंट को बचा रहे होती हैं, बट उसका कुछ ना कुछ पार्ट ये आर्टिकुलर फिब्रोकार्टिलेज जो आपकी डिस्क है, जो आपके मेनिस्काई हैं, जहां जहां ये लगा होता है वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन ऑफ द पेरिफेरी ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, उसे भी ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक हमने देख लिया आर्टिकुलर फिब्रोकार्टिलेज और एक होता है आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं, जो आपके टेंडन्स हैं, जो आपके लिगामेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। टेंडन विच कनेक्ट्स मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट्स विच कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स, ठीक है। टेंडन क्या करती हैं, आपके मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। लिगामेंट्स क्या है, दो बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, बोन टू बोन ये आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप टेंडन देखें, ये मसल है और बोन इसे आपस में कनेक्ट कर रहा है। लिगामेंट क्या है, ये देखें, यहाँ पे लिगामेंट लगा हुआ है, नी जॉइंट दिखाया हुआ है, एक ये लिगामेंट लगा है, एक ये लिगामेंट लगा हुआ है। अब देखें, ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ क्या है, कनेक्ट कर रहा है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक मसल टिश्यू बट दे आर स्लाइटली एक्सटेंसिबल, ठीक है। इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती मसल्स की तरह कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज लेक करते हैं और लेकिन ये क्या है, दे आर स्लाइटली एक्सटेंसिबल, ठीक है। ये जो टिश्यूज हैं ये इलास्टिक होते हैं और अपनी पोजीशन में, जिस तरह इलास्टिक होता है, ठीक है, उसे हम खींचते हैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो अपनी दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। बट अगर आप इन्हें इनकी इलास्टिक लिमिट जो हम पढ़ चुके हैं, ये इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब पढ़ चुके हैं, बियॉन्ड इलास्टिक टेंडन और लिगामेंट की, जो आप अगर इन्हें इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करेंगे तब ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे, ठीक है। वो जाहिर बात है, फिर एक प्लास्टिक रीजन आ जाता है, जिस तरह हमने पढ़ा था ये यील्ड पॉइंट पे भी, कि उसके बाद फिर क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप उन्हें बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट आप इन्हें स्ट्रेच करेंगे तो उसके बाद आप इन्हें सर्जिकली अपनी वापस इनकी जगह पे ला सकते हैं, खुद से ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप इन्हें इनकी जो इलास्टिक लिमिट तक है उधर तक आप इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं तो ये वापस अपनी जो पोजीशन है, अपनी ओरिजिनल लेंथ रिस्टोर कर लेते हैं। बट जब इन्हें स्ट्रेच जब ये होते हैं बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, तो जाहिर बात है, हमने ये पढ़ा है, फेलियर पॉइंट आ जाता है और उसके बाद फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, लेंथ में नहीं आते, वो हम सर्जिकली फिर इन्हें वापस उनकी रिस्टोर केयर करवाई जाती है इनकी लेंथ। सो दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है।
ठीक है। अब आगे जो है हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जॉइंट्स की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट जो है स्टेबिलिटी कैसे इन्हेंस होती है, ये हम लोग वैसे पहले भी इसे थोड़ा सा टच कर चुके हैं कि क्लोज पैक पोजीशन जो होती है तब जॉइंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जब उसकी सारी मैक्सिमम कांटेक्ट होता है जॉइंट के साथ। ठीक है, और वो स्टेबल भी उस वक्त ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें देखें जो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस तरह ये जो सबसे स्टेबल जो आपका जॉइंट है ना वो आपका हिप जॉइंट है। कैसे स्टेबल है, एक तो एस्टेब्युलम जो कैविटी है, ठीक है, वो डीप है और फिर ऊपर से एस्टेब्युलर लेब्रम भी लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, एक तो एस्टेब्युलर जो कैविटी है, जब मैं आपको उस पर दिखाऊंगी जब हम आपकी फिजिकल क्लासेस होंगी या अपने नेट पर ये हिप जॉइंट अपने एस्टेब्युलर कैविटी को देखना है, वो काफी डीप होती है। ठीक है, डीप होती है। ऊपर से क्या होता है, ये जब उसके साथ ये जो फीमर का हेड है वो उसके अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, फिर ऊपर से एस्टेब्युलर लेब्रम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द फीमोरल हेड आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाब्यूलम। वो पूरा का पूरा जो ये हेड होता है ना वो अंदर एसिटाब्यूलर कैविटी के अंदर चला जाता है, ऊपर से एसिटाब्यूलर लेब्रम भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल है जॉइंट। ठीक है, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल जॉइंट है जो आपका बॉडी में, वो हिप जॉइंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। हम नेक्स्ट में इसे अच्छे तरीके टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे जिसमें जॉइंट स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ेंगे, और ये हार्डली कोई 1-2 टॉपिक्स और होंगे कि आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले अपने एक्सट्रीमिटीज की तरफ चले जाएंगे। ये हमने जनरली सारा देख लिया है। फिर हम हिप जॉइंट देखेंगे, अपर एक्सट्रीमिटी में हम शोल्डर, एल्बो और फिर लोअर में चले जाएंगे, उसमें जॉइंट्स देखेंगे। और आपका सिलेबस बहुत तेजी से हम लोग आगे जा रहे हैं और मुझे पता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे वो अपना लॉस खुद कर रहे हैं। अब मैंने कहना छोड़ दिया, पहले मैं ग्रुप में बहुत पोस्ट करती थी, बट हम ये कर सकते हैं कि आपको ये चीज दे सकते हैं और अच्छा पढ़ा सकते हैं। आगे उसे याद करना, उसे मेमोराइज करना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, ये अब हमारा काम नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर।